हमारे इस स्थान पर यज्ञ हुआ था। यहाँ पर जो भी जितने भी महानुभाव काका बाबा, युवा साथी, गुरुजन जो भी आए हैं टाटिया मामा जयंती के मनाने के उपलक्ष्य में, उन सभी को दिल से लाख लाख जोहार, अभिनंदन। आज हम उस सत्य की जयंती मनाने इकट्ठे हुए हैं। जिस जगह पे हम आज बैठे हैं, अगर ये ना होते तो आप इस जगह पे भी नहीं बैठ पाते। अगर टाटिया मामा ना होते तो आप इस जगह पे भी नहीं बैठ पाते। ये स्थिति आज हमारी होती। उन महानुभाव का नाम टाटिया मामा 26 जनवरी 1842 में खंडवा एमपी में उनका जन्म हुआ था। और उनका नाम मतलब उनकी छोटी सी उम्र में ही उनकी माताजी का देहांत हो जाता है और पूरा लालन पालन उनका मतलब पूरा ख्याल, जो भी उनको लठवार पत्थरवार जो भी उनको धनुर्विद्या सिखाई वो उन्होंने उनके फादर ने सिखाई थी। और उनका नाम टाटिया इसलिए पड़ा क्योंकि वो जन्म से ही दुबले और पतले थे। इसी के कारण से उनका नाम ही टाटिया मामा पड़ा। और 1857 क्रांति में वो ग्राम सभा, एक गांव की ग्राम सभा नहीं 1700 गांवों की एक साथ ग्राम सभा लेते थे। 1700 गांव एक हट्टे पड़ा करता था। गांव से मतलब ग्राम सभा मतलब पंचायत 1700, और उसमें वो मामला निपटाते थे। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में वो एक साथ मामला निपटाता था। लेकिन आज आते 5 आदमी में बराबर भी निपटाता। लेकिन आप सोचो वो कितना क्रांतिकारी और कितना होगा। इसलिए उसको मतलब ये नहीं कहा होगा रॉबिन हुड, भारत का रॉबिन हुड। मतलब उसके एक इशारे पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब जैसे आज देश के प्रधानमंत्री कहीं पे भी आते हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते नहीं होते, उसी हिसाब से वो जहां खड़े रहते थे वहां लोग, लाखों लोग उनकी बातें सुनने के लिए खड़े रहते थे। इसलिए उनका नाम रॉबिन हुड था। और एक साथ में लाखों लोगों का एक साथ में मतलब वो मामला निपटारा करते थे। ना कि कहीं थाने में जाने की जरूरत पड़ती, ना किसी और जगह जाने की जरूरत पड़ती। ऐसे थे। और चलती ट्रेनें भी अगर वो रुकवा सकते थे, रुक जाती थी ट्रेनें। इतना उनके पास पावर था। उनको मारने के लिए कई चालें चली गई। अंग्रेजों के 2000, 3000, 4000 सिपाही, मतलब लाखों सिपाही उनको मारने के लिए घूमते थे, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते थे? कि उनके साथ भी इतनी जनसंख्या, मतलब पूरा देश उनके साथ खड़ा था। क्यों? वो टाटिया मामा आज कई सारे यहाँ आए हैं, नहीं भी आए हैं, कहते होंगे कि ये तो कोई पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। गांव में वास्तविक बात यही चलती है। किसी महायोद्धा की कोई जयंती मनाते जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही बात आती है, गले में सफेद पट्टा दिख जाता है, ये तो वही जा रहे हैं। नाम नहीं दूंगा मैं पार्टी का, लेकिन ये वही जा रहे हैं। तो उन्होंने टाटिया मामा और बिरसा मुंडा, उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए, अपना हक अधिकार के लिए वो लड़े थे। और लड़ते लड़ते मर मिट गए थे। जैसे जैसे ये टाटिया मामा का नाम है, वैसा का वैसा एक बिरसा मुंडा और था। मात्र 25 साल की उम्र में वो देश का एक आइकन, मतलब भगवान बन जाता है। क्यों बना वो भगवान? वो सीधा ही अंग्रेजों से लड़े थे जल जंगल जमीन के लिए। सीधे अंग्रेजों से लड़े थे जल जंगल जमीन के लिए। बिरसा मुंडा 14 साल की उम्र में, मतलब छोटे से थे वो, मतलब पहाड़ों में बकरियां चराने जाते थे।
लेकिन उनका दिमाग और उनका मतलब स्वाभिमान, मतलब समाज के प्रति, अपने हक अधिकार के प्रति कैसे लड़ा जाए, उनके दिमाग में वही बात चलती थी। छोटी सी उम्र, 8 साल की उम्र में ही वो ये काम करते हैं और 14 साल की उम्र में उनका भाषण सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। 14 से एक गांव के आए, 2 के आए, फिर धीरे धीरे लोग सुनते सुनते आए। फिर उन्होंने सीधा ही जल जंगल जमीन के लिए सीधा ही अंग्रेजों से लड़े थे। वो जल जंगल जमीन के लिए सीधा ही अंग्रेजों से लड़े थे और अंग्रेजों को भगाया और खदेड़ा और विजय प्राप्त की बिरसा मुंडा ने। आज हम यहाँ बैठे हैं, जो भी हमारा अधिनियम है, जो भी आज जल जंगल का मालिक अपन किस हिसाब से, उनकी देन से है। यहाँ कोई नेता लोग नहीं आके देके गए, उनकी देन से ही आज ये हमारा जो भी अस्तित्व बचा है, जल जंगल जमीन, वो आज उनकी देन है। और मात्र 25 साल की उम्र में वो देश के लिए आइकन बन गया था, मतलब भगवान बन गया था, शहीद हो गया था। ऐसे ऐसे मात्र 47 वर्ष की उम्र में टाटिया मामा भी हमारे समाज के लिए ऐसा काम करके गए थे जिससे उनका गोली से उनको मार दिया था। तो आज तक उनका भी कोई पता नहीं लगा, लेकिन दूर दूर तक उनको देखने के लिए लोग एकत्रित होते थे। आज कई सारे कहते हैं ये छोरे छोरे क्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक छोरे इतिहास पढ़ चुके हैं और वास्तविक जान रहे हैं। कई सारे ये भी कहते हैं अरे वो तो वहां का है, यहाँ क्यों मना रहे। लेकिन आज वो वहां के थे, वो कहीं के भी थे, लेकिन वो देश का एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए उनकी जयंती मनानी हमको पड़ रही है। आज हमारा जो संविधान लागू हुआ है, उसमें जो भी धाराएं लागू है, जो हमारे साथ में जो हमारे लिए जो कानून व्यवस्था बनी थी, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रूप में लिखा था कि हमारे क्या क्या हक अधिकार है, क्या क्या मिला है, क्या क्या है, वो पूरा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। आज वो ही संविधान पूरे विश्व में चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का। जितना संविधान हमारे देश में नहीं मानते, उनसे ज्यादा कई अमेरिका में मानते संयुक्त राष्ट्र संघ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। और यहाँ सब भूल गए, ऐसा क्यों? तो इसलिए हमें उस चीज को, मतलब जो हमारे पूर्वजों के ने जो दिया था, वो हमें अगर वापिस चाहिए और हमारा हक अधिकार चाहिए,